चलिए आज नया चैप्टर शुरू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टॉपिक का क्या नाम होगा? चैप्टर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। वेव का मतलब क्या होता है? तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इससे नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक भी होगा और मैग्नेट भी होगा। और ये कौन सी अचंभी बात है? ऑस्ट्रेड भी हमको बता दिया है, फराडे ने भी बता दिया है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ऑस्ट्रेड ने भी हमें दिखाया था, क्या दिखाया था? कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एनी कंडक्टर देन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब है कि जहां करंट बा वहां चुंबकीय क्षेत्र रही, नहीं जहां चीनी रही वहां चींटी जाई, पक्का जाई। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? EDS या EDA। या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? BDS। इसको ऐसे भी क्लोज इंटीग्रल BDS ये भी पढ़े हैं, हम पढ़े हैं ना सब। तो सारा चीज पढ़े तो सबको ध्यान में रखते हुए क्लार्क मैक्सवेल, जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? क्लार्क मैक्सवेल, 1831 से 1879 ईस्वी तक के बीच इन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? कि उन्होंने कहा क्या कि मान लिया ये तो हम बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है, और एक कैपेसिटर रख दिए, यहां ये कैपेसिटर डाल दिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। हम अभी तक क्या पढ़े हैं कि इससे होकर करंट प्रवाहित होता है और यह चार्ज हो जाता है ना। इसके बीच में तो करंट नहीं रहता है, रहता है नहीं रहता है। तो जब उन्होंने यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल को लगाया, कंपास को लगाया, तो यहां कंपास फ्लैक्चुएट करने लगा, यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। उन्होंने यहां पे लगाया तो इधर से विद्युत धारा जाके और इधर से फिर निकल जाती है, तो यहां पर भी यह फ्लैक्चुएट करने लगा, यानी यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब यही है। लेकिन जैसे ही यहां पे इन्होंने लगाया इस कंपास को, जैसे ही इस कंपास को यहां पे लगाया तो देखा कि यहां भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। आखिर क्यों? यहां तो करंट नहीं होता है चार्ज में, कैपेसिटर में करंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? नहीं होता है, होता है। मान लीजिए कि ये चार्ज हो रहा है तो फील्ड बन रहा है, जिसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ फील्ड है, करंट नहीं है यहाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड के कारण यह फ्लैक्चुएट किया, और जैसे ही इस धारा को हटा दिया तो फिर देख रहा है कि फिर भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। उनका दिमाग में कीड़ा काटने लगा, किसके? कि यहां तो करंट है नहीं तो फ्लैक्चुएट कैसे कर रहा है, और जब करंट को हटा दिए फिर भी यह फ्लैक्चुएट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यह चार्ज हो जाता है, चार्ज के कारण यह फिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके कारण यह क्या होता है? फ्लैक्चुएट करता है। यहां नहीं करना चाहिए, कैपेसिटर में तो नहीं करना चाहिए। तो इसका नाम उन्होंने क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका नाम क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। और एक नया इक्वेशन उन्होंने बनाया, 4 इक्वेशन दिया उन्होंने मैक्सवेल ने। उस चारों इक्वेशन का हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, इसको समझिए सबसे पहले।
ठीक है, इसको इस फिगर को बना लीजिएगा। ये वेव इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, वह कैसा हो? वाइब्रेट और मूव, वाइब्रेट एंड या और मूव। ये क्या लिखे? वेव इन विच, ऐसा तरंग, कैसा? ऐसा तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वाइब्रेट करे या मूव करे। कैसा मूव करे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के। अब कैसे करता है जाता है, जब इसका बनाएंगे फिगर तब पता चलेगा। चलिए इसके हिंदी वाले नोट कर लो। वैसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन या गति करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इन दिस केस, इस केस में यहां देखिए, पहले समझ लीजिए इस केस में यहां पर क्या हुआ? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जब चार्ज कर रहे थे तो क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। और जब डिस्चार्ज होता है तो वह भी अपोजिट डायरेक्शन में देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्चार्ज होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा? पंखा में जब कैपेसिटर को हम लगाते हैं तो वह अपने में चार्ज स्टोर कर लेता है और एकाएक झटका देता है उसको, तो देता है ना, तो उसका भी तो फील्ड बनता होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चार्जिंग एट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन किया? एक्सपेरिमेंट किसने किया सबसे पहले? बोलिए, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। क्या होगा? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस पर अपना थिंक किया, सोचा, एक्सपेरिमेंट किया। कब से कब तक? 1831 से लेके 1831 से 1800 इसके बीच इन्होंने क्या किया? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय, यह जब चार्ज होता था, जब यहां से हम पास कर रहे हैं करंट, तो यह चार्ज होगा तो इसमें फील्ड बनेगा, और डिस्चार्ज होगा तो भी बनेगा। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों के समय वेरिएबल क्या बनता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था। आई वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। और यह वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता था? मैग्नेटिक वेरिएबल। ये क्या हुआ? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इसका तो मतलब समझ रहे हो ना, मोबाइल चार्ज जो करते हो, डिस्चार्ज जो करते हो,
इनकमिंग आउटगोइंग दोनों, ठीक है। तो इसको पहले से कीजिए, उसके बाद डेरिवेशन में और जान लो। ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को किसने कहा? मैक्सवेल ने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि ऑस्ट्रेड ने भी यही कहा, फैराडे ने भी यही कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब ना बनेगा। तो यह कहां है? यहां है। यहां तो दोनों के बीच हम कहते हैं कि खाली स्थान होता है, तब यहां का है फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो हर नियम कानून खत्म, है ना। तब उसमें अपना क्या किया कि एक पेज जोड़ा और इस करंट को क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट्स ऑल। चलिए, इस डिस्प्लेसमेंट करंट का को क्या कहा इन्होंने? आई करंट, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होगा? आई डी। तो पहले तो एक के गो करंट था, आईसी यानी कंडक्टिंग करंट। किसी के कांटेक्ट में आने पर जो करंट उत्पन्न होता है वह करंट, ठीक है, कंडक्टिंग करंट। लेकिन अभी तक फैराडे साहब, लेंज साहब, ऑस्ट्रेड साहब, जितने भी साहब आए, गॉस साहब, जितने भी साहब आए, सब इसी पर चलते आए। ताकि चार्ज, आवेश, चार्ज क्या करता है? हमेशा अपना फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज जब फ्लो करता है तो क्या बनता है? करंट। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा करंट उत्पन्न नहीं होगा। स्टैटिक चार्ज डू नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। स्थिर चार्ज कभी करंट उत्पन्न नहीं करता है। पैर मत हिलाओ, है ना, पैर हिलाना बुरी बात है, अशुभ लक्षण है वो सब। चलो, तो अब कौन सा करंट हो गया? एक तो ये कंडक्टिंग करंट, इसके कांटेक्ट में आके जो होता है। एक होता है झपड़ियाना, लपड़िया, वो तो लोड गिरल। एगो बैठा के, माने इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो कहा जाता है, ऐसा ना समझाओ कि टप टप लोड चुना शुरू कर देगा। तो लपड़ियावल कंडक्शन हुआ और वो इंडक्शन हुआ विदाउट कंटेक्ट। तो इसमें तो दो गो करंट आ गया, एगो कंडक्टिव और एगो विदाउट कंडक्टिव। विदाउट कंडक्टिव को उसने क्या कहा? आई डी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आया? इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसके कारण? डी फाई बाई डी टी, यही ना है। डी फाई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जब फ्लक्स में चेंजिंग के कारण यहां आया, तो टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट क्या होगा ये बता। टोटल करंट आई बराबर क्या होगा? कंडक्टिंग प्लस आई डी। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कंडक्टिंग करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी में इस डिस्प्लेसमेंट को क्या किया क्लार्क महोदय ने? क्लार्क का मतलब माने मैक्सवेल महोदय ने क्या किया? जोड़ दिया। तो अब ये करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट अब कितना हो जाएगा? आईसी प्लस डी फाई बाई डी टी। उन्होंने टोटल करंट इसको बताया, ठीक है। और बताने के बाद उन्होंने एक अपना इक्वेशन दिया, 4 इक्वेशन, 3 को तो सीधा सीधी रखा। गॉस ने जो कहा था उसको भी कहा कि चलो ये भी तुम्हारा ठीक है, सब ठीक है, हम सब माने, लेकिन उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट में मैक्सवेल इक्वेशन। इसको नोट कीजिए, इसको समझा या नहीं? जब किसी भी कंडक्टर में धारा प्रवाह किया जाता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या ऑस्टेड ने बताया था, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है
या जितना मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस से टकराता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो यहां पे कैपेसिटर के केस में तो देखा था आपने, ये तो खाली रहता है, इसमें तो चार्ज होता नहीं है, इसमें फील्ड बना, ठीक है। तो यहां पे रखने पे नीडल फ्लक्चुएट करता था, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहां पे रखने पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है। जब यहां लाके देखा इन्होंने, यहां पे भी बनना शुरू किया था, दिमाग में लगा झटका। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को, जो कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक है, या स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। झटका लगा कि भाई यहां क्यों बन रहा है, तब इस करंट को हटा दिया गया। जब करंट को हटाया फिर भी देख रहे हैं कि फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी यहां वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। इसी को उन्होंने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तब किसी भी कंडक्टर में करंट क्या हो जाएगा, एक कंडक्टिंग करंट, एक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दोनों टोटल करंट कितना हुआ, वही इन्होंने बताया। और बताने के साथ साथ 4 इक्वेशन दिया करंट के लिए। अब वो 4 इक्वेशन का हम बारी बारी से वगैरह वगैरह करते हैं। चलिए अब लगाइए हेडिंग, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल समीकरण, वेल समीकरण, ठीक है, किसमें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने सबसे पहले गॉस चाचा का से परिचय किया, है ना। गॉसियन थ्योरम पढ़े होगे, नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, है ना। फ्लक्स क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल की, क्लोज का मतलब क्या, किसी बंद सरफेस के लिए, बंद के लिए, खुला सरफेस नहीं है, बंद सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स क्या होता है, बोलिए, टोटल फ्लक्स क्या होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले लिखो, गॉसियन गॉसेस थ्योरम, थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस ने क्या कहा था, और मैग्नेटिज्म में भी गॉस अपना दिया था ना, मैग्नेट के लिए भी, और जो कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक ठीक से पढ़ो, सेम चीज मैग्नेट में तुमको मिलेगा। तो गॉसियन थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत क्षेत्र में, गॉस पढ़ी में, देखिए उन्होंने क्या दिया था, क्लोज इंटीग्रल EdS कितना होता है, E कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और S क्या है, सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया मान लीजिए कि ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे सरफेस एरिया हम छोटा स्मॉल लेते हैं, इसी को ना ds जोड़ देते हैं क्या। तो EdS उन्होंने क्या बताया था कि 1/ε0 टाइम्स ऑफ किसके, Q0 चार्ज के, यही ना। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/ε0। बोला था कि नहीं बोला था। इसके कहने का मतलब क्या है कि जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां भी चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही होना है, कि नहीं होगा, यही ना दिखा रहा है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड ε0 क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स ना है। तो क्या होगा, इसमें क्या लिखोगे, वेयर क्या लिखोगे जरा बताओ, जहां जहां आवेश होगा वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, वेयर इलेक्ट्रिक चार्ज देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, वेयर
इलेक्ट्रिक चार्ज, there will be क्या होगा, इलेक्ट्रिक जहां आवेश होगा वहां क्या होगा, वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। यानी कहने का मतलब है उनके थ्योरम में कोई छेड़छाड़ इन्होंने नहीं किया, क्योंकि आवेश और फील्ड की बात है, करंट की बात नहीं है ना। जहां जहां आवेश होगा वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उन्होंने इनके कथन को, क्योंकि गॉस तो बुढ़ऊ थे, बुढ़ऊ के बात को मान लिया, वो इनके कथन को वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया। नंबर दूसरा इक्वेशन, इसको नोट कीजिए। सेकंड इक्वेशन में उन्होंने क्या कहा, तो ऐसे मत लिखो, तनी इज्जत से लिखो। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में यह क्या है, सेकंड इक्वेशन, सेकंड भी गॉसे साहब हैं, गॉसेस थ्योरम इन, इसको मिटा दें ऊपर, ये लिख लियो ना, गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व में गॉस का नियम, परिमेय, चुंबकत्व में गॉस का परिमेय, इसको भी इन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड की ही बात थी, चुंबकत्व की। उन्होंने क्या कहा था, क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहा था, हेलो डियर, ईडीएस किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज के एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। लेकिन उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के विषय में क्या कहा कि क्लोज इंटीग्रल बीडीएल, क्लोज इंटीग्रल बीडीएल नहीं, सॉरी एस होगा, बीडीएस दो या बीडीए दे दो, सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है, बीडीए इज इक्वल टू 0। किसी भी बंद सरफेस में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करके काट देता है, ठीक है, 0 होता है। तो इसको भी छेड़छाड़ इन्होंने नहीं किया, इस नियम को वहीं के वहीं रहने दिया। चलिए हम नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, थर्ड इक्वेशन। इसमें तनिसा हेरा फेरी इन्होंने थोड़ा सा किया है ना। एक खुशबू कुमारी ऊपर छुट्टी में थोड़े है थर्ड इक्वेशन, अगुत्ती में देखो, अकॉर्डिंग टू फराडे, है ना, अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दे सकते हैं, लिख देते हैं, ईएमआई समझ जाइएगा, ईएमआई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उन्होंने क्या कहा था फराडे कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई dt, यही ना कहा था, क्यों तो है नहीं है माइनस, वो डायरेक्शन है, नहीं भी दोगी कोई फर्क नहीं पड़ता, यह डायरेक्शन है कि करंट के उल्टा, ठीक है। बट हम पढ़े हुए हैं कि dV बाई dr बराबर क्या होता है, dV बाई dr बराबर E, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब dV बराबर क्या हो जाएगा, E dr, dr क्या हुआ, लेंथ, dr क्या हुआ, लेंथ, तो ये क्या होगा, V बराबर ER, dr जोड़ेंगे तो R हो जाएगा, dV जोड़ेंगे तो V हो जाएगा। R क्या है, लेंथ,
यहां पे आया तो ई क्या है ये बताओ, ई तो आर को लिख देते हैं V बराबर ई एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं तो ई डी एल लिख दो, स्मॉल एल में ई डी एल, V बराबर ई डी एल। अब आ जाओ ई V को किस चीज में बदल जाता है? ईएमएफ। V को नहीं ईएमएफ, जब ईएमएफ के जगह हम इसको लिख दें ई डी एल कि नहीं लिखें ये बताओ? ई डी एल गॉस के अनुसार क्या है? इंटीग्रल कर दो, लाइन इंटीग्रल ई डी एल पढ़े हैं, बराबर क्या होगा? डी बाई डी टी, और फाई के जगह क्या लिख दें? फाई बराबर क्या होता है? बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट होता है कि नहीं होता है? बी डी एस लिखते हैं ना, बी डी फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डी एस, तो एस डी एस को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एस, उसी एस को हम लिखे हैं एरिया। एस क्या है? सरफेस एरिया। ए लिखिए चाहे एस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लिख दें बी ए, उसके जगह पे इन्होंने इस चीज को ला दिया, सेकंड इक्वेशन। यानी ये क्या है? डी बाई डी टी, बी ए क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में dt से भाग लग गया, ये क्या हुआ? डी फाई बाई डी टी, यही ना बी ए है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? इससे मत घबराइएगा। बी ए क्या है? फाई, ये फाई कितना होता है? फ्लक्स बी ए। अगर यहां भी छोड़ते हैं तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब तैयार होगा? जब करंट होगा तब होगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसको नोट कीजिए। इक्वेशन फोर्थ एंड लास्ट, यह इक्वेशन जो है गॉस साहब को तो इन्होंने चुनिए लिया, फराडे को ले लिया, डी फाई बाई डी टी ले लिया ना, एगो बच गए हैं एम्पियर साहब, इनका मेन करंट से मतलब है ना। तो एम्पियर लॉ क्या था? एम्पियर इंटीग्रल बी डी एल, एम्पियर यही ना बताए थे, ये वाला एम्पियर लॉ। तो बी डी एल कितना होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, म्यू नॉट आई, यही ना था कि नहीं था? तब आ जाओ यहां से क्लोज इंटीग्रल बी डी एल बराबर म्यू नॉट, लेकिन एम्पियर लॉ, अब प्लस क्या किए? मैक्सवेल, है ना, इसलिए इसको दोनों को मिला के क्या कहा जाने लगा? मैक्सवेल एम्पियर लॉ। ठीक है, इक्वेशन लॉ नहीं, इक्वेशन कहो, इक्वेशन। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। अब देखते हो कि बी डी एल बराबर म्यू नॉट तो है, और एम्पियर तो इतना दिए थे ना, लेकिन इसमें मैक्सवेल ने क्या ठास दिया कि आई सी प्लस आई डी, है कि नहीं? डाले हैं। तो अब देख तो जरा बी डी एल है ना बराबर क्या होगा? म्यू नॉट, आई कंडक्टिंग आई क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी होता है, क्यू बाई टी। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब प्लस ई क्या हो जाएगा?
अभी पढ़े हो ना, ई डी फाई बाई डी टी। यहां तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा? कोनो दिक्कत? अब इसको हम क्या कर दें, बी डी एल बराबर म्यू नॉट और डी क्यू बाई डी टी अब प्लस ई नॉट डी फाई के जगह हम लिख दें डी बी बाई डी टी और ए बीच में दे देते हैं डी ए। अभी इसके पहले वाले में बताया ना कि नहीं होगा है? अब इसको गुना, सबको मिला दो तो बी डी एल बराबर क्या होगा, इसको गुना करके देख के बताओ क्या होगा, म्यू नॉट डी क्यू बाई डी टी अब प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन ई नॉट ए डी बी बाई डी टी। होगा या नहीं? इसको इसमें इससे गुना किया, इसको पहले लिख दिए, चीज वही है, कोई दिक्कत? तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 4 इक्वेशन था, यहां अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे इन पर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। इसके बाद इनके बाद को, मैक्सवेल के बाद को कोई जल्दी मान नहीं रहा था, ये अपना एक्सपेरिमेंट करते गए। जब हर्ट्ज आया और एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ कर दिया, तब इनका ये लागू हो गया। ठीक है, अब कल हर्ट्ज साहब से भेंट करते हैं।